यह एक अदृश्य लेकिन कठोर दीवार थी। इसे छूने पर यह लोहे से भी मजबूत लगती थी। इसके भीतर फंसे लोग बाहर नहीं जा सकते थे और बाहर वाले भी भीतर नहीं आ सकते थे। सबसे पहले एक ट्रक उससे टकराया और उसका अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। कुछ ही देर बाद एक विमान 20,000 फीट की ऊंचाई से उसी दीवार से टकराया और राख बनकर जमीन पर गिर गया। जलता हुआ मलबा पेड़ों पर गिरा और आग लग गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंची, लेकिन बार्बी को डर था कि वे भी इस अदृश्य दीवार से टकरा जाएंगी। वह सड़क पर दौड़कर खड़ा हो गया और अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को रोक दिया। गुस्साए दमकल कर्मी उसे पकड़ने लगे, लेकिन जब खुद दीवार से टकराए तो उन्हें समझ आया कि बार्बी सही कह रहा था। धीरे धीरे पूरी टाउन में खबर फैल गई। शहर से बाहर जाने वाली सारी सड़कें बंद हो चुकी थी। न बिजली थी, न फोन काम कर रहे थे। यह दीवार मानो पूरे शहर पर एक विशाल गुंबद बनाकर बैठ गई थी। लोगों को रेडियो पर चेतावनी दी गई कि कोई भी बाहर निकलने की कोशिश न करे, लेकिन कुछ लोग चेतावनी को मजाक समझ बैठे। यात्रा पर निकले एक परिवार की बेटी अचानक बेहोश हो गई और अजीब बातें करने लगी। घबराए माता पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां पहले से ही घायल मरीजों की भीड़ थी। कई लोग दीवार से टकराकर जख्मी हुए थे। इस बीच सेना भी आ गई। सैनिक दीवार की जांच करने लगे, लेकिन अंदर फंसे लोगों से बात नहीं की। पत्रकार चुईहुआ ने समझा कि उन्हें आदेश दिया गया है चुप रहने का। पहले उसे शक हुआ कि यह सेना का प्रयोग है, पर रेडियो तकनीशियन ने सेना की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली और पता चला कि वे भी इसे गुंबद कह रहे हैं और उनके सारे हथियार असफल हो चुके हैं। शहर के शेरिफ ने जब दीवार को छुआ तो उसके शरीर में लगा पेसमेकर फट गया और वह मर गया। उसकी मौत से लोग और भयभीत हो गए। हालात बिगड़ते गए। पानी की टंकी टूट गई। नदी का पानी पहले से ही प्रदूषित था। खाना पीना कम होने लगा। भूखे और गुस्साए लोग दुकानों को तोड़कर सामान लूटने लगे। पुलिस ने आंसू गैस चलाई, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। फिर बाहर से सेना का संदेश आया कि वे परमाणु बम से गुंबद को उड़ाने वाले हैं। लोग दहशत में भूमिगत शरण स्थलों में छिप गए। तय समय पर बम फटा। बाहर सब खंडहर हो गया, लेकिन गुंबद के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इससे सबको यकीन हो गया कि यह शक्ति इंसानी हथियारों से परे है। इसी बीच जॉर्ज और उसकी दोस्त को एक छोटे गुंबद में बंद काला अंडा मिला। जब उन्होंने उसे छुआ तो अजीब दृश्य प्रकट हुए। अंडे से तितली निकली जिसने अंधकार फैला दिया, लेकिन 4 लोगों के स्पर्श से वह रोशनी में बदल गया। अंततः अंडा शांत होकर पत्रकार चुईहुआ के हाथों में आ गया, मानो उसने उसे नया मालिक चुन लिया हो। लेकिन टाउन का लालची मेयर इसे छीनना चाहता था। उसने बार्बी को फांसी पर चढ़ाने की धमकी दी। तभी चुईहुआ ने अंतिम निर्णय लिया। उसने अंडे को झील में फेंक दिया। जैसे ही अंडा पानी में गिरा, वह गुलाबी रोशनी से चमकने लगा और पूरा गुंबद जगमगा उठा। अब टाउन के लोग सांस रोके खड़े थे। क्या यह रोशनी मुक्ति का संकेत ही या किसी नए रहस्य की शुरुआत? कोई नहीं जानता था।